Praise the Lord, Peter. It's so good to be with everybody again, to see their faces on the screen. We're going to be covering some territory tonight in the teaching. Every Christian needs to have a commitment to see and hear from the Lord, but especially leaders, because as leaders, it's up to us to teach people how to hear from the Lord. ये आवश्यक है कि हर एक विश्वासी को परमेश्वर की ओर से सुनना, और खास तौर पर वे जो परमेश्वर के सेवा में एक अगुवे के रूप में ठहराए गए हैं, वे प्रभु की ओर से हमेशा सुने। So, Peter, if you could read Matthew 13, 15 through 17 for me, please. आइए हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय 15 से 17 पद तक हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 15 से 17। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं, कहीं ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि बहुत से ऐसे भविष्यद्वक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। The world has the blind leading the blind. आज संसार अंधा एक अंधे को या अंधों को अगुवाई दे रहा है। As we read in our scripture, in verse 14, it says, "Let them alone, they be blind leaders of the blind. And if the blind lead the blind, both shall fall into the ditch." और जैसा हम पढ़ते हैं कि एक अंधा दूसरे अंधे को अगर अगुवाई करे तो वे दोनों गड्ढे में गिर जाएंगे। Now, at the time Jesus was speaking, he was referring to the Pharisees and religious leaders. और जब प्रभु यीशु मसीह इन बातों को वहां पर दर्शाते हैं तो वो उन फरीसी और सदूकियों की ओर इशारा करते हैं। But now we realize that as we look around the world is led by blind people leading blind people. और अब जब हम संसार की ओर अपना ध्यान करते हैं, हम ये देखते हैं कि बहुतेरे अंधों के समान अंधों को अगुवाई दे रहे हैं। We, as believers, people of faith, are expected to be committed to being salt and light in the world. मैं और आप जो प्रभु में विश्वास करते हैं, मसीही हैं, हमारे लिए ये अगुवाई दी गई है, ये चेष्टा की गई है कि हम नमक और के समान हो और ज्योति के समान हो। Jesus said to them, "Ye are the light, or you're the salt of the earth. But if the salt has lost its savor, wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under the foot of men. You are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid." और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम संसार की ज्योति हो, और एक ऐसा दिया जो पैमाने पर रखा गया है और वह अंधियारे में रोशनी को देता है। तुम पृथ्वी के नमक हो। अगर नमक अपना स्वाद खो दे तो वो किस लाभ का कि वे फेंका जाए और पैरों के नीचे रौंदा जाए। So, Peter, if you'll continue there in verse 15 and 16 of Matthew 5. आइए मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 15 और 16 पद को देखें। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है।
उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। Good works are more than good things we can do in our own might or strength. अच्छे काम हैं जो शायद हम अपने बल पर कर सकते हैं। Good works that glorify your Father in heaven are the works believers do, demonstrating the glory Jesus gave us in John chapter 17. और भले काम जो विश्वासी करते हैं वे परमेश्वर की महिमा के लिए जो स्वर्ग से पिता ने हमें दिए हैं उसकी महिमा को बताने के लिए हम करते हैं। These good works are powerful works enabled through the Holy Spirit. और ये भले काम सामर्थी काम हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे लिए दिए जाते हैं। Then Peter picking it up at verse 16 and 17. उसी प्रकार तुम्हारा प्रकाश तुम्हारा उजियाला मनुष्य Matthew 13, 16 through 17. Okay. यस आइए मत्ती 13वें अध्याय में जाएंगे और उसका 16वां और 17वां पद देखेंगे। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान की वे सुनते हैं, क्योंकि मैंने तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से भजदक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि वे जो बातें तुम देखते हो देखें पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। We believers have blessed eyes and ears. हम विश्वासी जो हैं हमें धन्य आंखें और धन्य कान दिए गए हैं। Now, this blessing comes by revelation when the verbos, the word, becomes rhema, alive. और ये धन्य आंखें और धन्य कान इस प्रकार धन्य हो जाते हैं जब जो लोगोस जो परमेश्वर का वचन है वो रेमा के समान एक प्रकाशन के समान हमारे हृदय में काम करता है। Now, this is foolishness to the world. ये संसार के लिए मूर्खता है। Because this people's hearts wax gross and their ears are dull of hearing and their eyes they have closed. उनके लिए मूर्खता है यानी संसार के लोगों के लिए मूर्खता है क्योंकि उनके मन कठोर हो गए हैं, उनकी आंखें मूंदी हुई हैं और ये परमेश्वर के वचन को नहीं देख सकते। I'm going to add a little here, Peter. We are so very blessed. हम इतने आशीषवान हुए हैं because of the revelation that we are given by the Holy Spirit. जो प्रकाशन पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दिया गया है। We are not blind people. हम अंधे लोग नहीं हैं। We have sight in the spirit that others do not have. और आत्मा में हमारी आंखें खुली हैं और वो ऐसी आंखें संसार के लोगों के पास नहीं हैं। Those not of Christ remain in a fallen state and condition of sin. जो मसीह में नहीं है वे उसी ही गिरी हालत में यानी पापमय परिस्थिति में ही हैं। They need healing in the spiritual sense as much or more, in fact, than in the physical. उन्हें आत्मिक चंगाई की ज्यादा आवश्यकता है इसके बजाय कि वे शारीरिक रूप से चंगे हो जाएं। The requirement of being in Christ needs to be met. और मसीह में होने की जो आवश्यकता है या जो शर्त है उसे पूरा करना होगा। Met by their decision to accept the gift of Christ's salvation. कि वे परमेश्वर की ओर से उद्धार का जो वरदान है उसको अपने हृदय के विश्वास के द्वारा मान लें। That's when we are a new creation with power and glory we did not possess before Christ.
तब हम एक आत्मिक और महिमामय सृष्टि के रूप में बदल जाते हैं जो पहले हमारे पास ना थी। Now, in Romans 10:14, it tells us, how then shall they call on him in whom they have not believed? और रोमियो 10:14 में लिखा है कि वे उसे कैसे पुकारें जिस पर उन्होंने विश्वास ना किया है। And how shall they believe in him who they have not heard? लिखा है फिर किस प्रकार उन्हें विश्वास फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें, और जिसके विषय में सुना नहीं उस पर वे कैसे विश्वास करें। And how shall they hear without a preacher? और यदि भेजे ना और प्रचारक बिना कैसे सुने। Now, preacher here, in this sense, yes, means preacher, but it also means anybody who proclaims the word of God. और यह प्रचारक है, हाँ, प्रचारक जो प्रचार करता है, लेकिन दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वे व्यक्ति जो जाकर उन्हें बखान करते हैं या सुनाते हैं। When we talk to others about Christ and his gospel, that is the same as being a preacher. और जब हम उस शुभ संदेश को उन्हें देते हैं तो वो शुभ संदेश उस व्यक्ति के द्वारा दिया जाना उसको एक प्रचारक के रूप में नियुक्त कर देता है। At least in the ears of the person that we are proclaiming Christ to. उस व्यक्ति के लिए जिसको हम प्रचार कर रहे हैं या जिसको शुभ संदेश दे रहे हैं उसके कानों में जो वचन जाता है वही एक शुभ संदेश बन जाता है। So we are to be committed to being salt and light, bringing the good news, the gospel, in power to the world. और इसीलिए हम विश्वासियों के लिए नमक और ज्योति के समान होना होगा ताकि हम इस संसार में शुभ संदेश को सामर्थ के द्वारा प्रकट कर सकें। I'm going to diverge a little bit again, Peter. This power is the power not of us, but the power of the Holy Spirit. ये सामर्थ जो हमारे पास में है या आती है वो हमारी सामर्थ नहीं है, परंतु परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हम में कार्य करती है और हमारे द्वारा वो कार्य करता है। The world is deaf and blind, staggering in the ditch of the enemy. ये संसार अंधा और बहरा है और इस संसार के गड्ढे में पड़ा हुआ है। They're looking for a way out. इससे बाहर निकलने का रास्ता हम ढूंढते हैं। Many have wished to live in the time in which we lived to see these things coming to pass. और बहुत तेरे चाहते थे कि जिस समय में हम जीते हैं यानी वर्तमान समय में जिसको हम अनुभव कर रहे हैं इसको देखना चाहते थे। I want you to hear this clearly. We see things that the prophets and people of old wanted to see but didn't. मैं चाहता हूं कि इसको बड़े ध्यान से आप सुने। जो बातें हम आज सुनते और देखते हैं इसकी अपेक्षा, इसकी चाह पुराने समय में भविष्यद्वक्ताओं ने और लोगों ने की थी। These things come to pass in our news every day. और ये वर्तमान में हमारे समय में हर दिन हम समाचारों में भी सुनते हैं कि हो रहे हैं। The world is not able to understand the events unless we explain them and tell them. संसार घटित होने वाले क्रमों को समझ नहीं सकते अन्यथा जब तक हम उन्हें वचन के द्वारा ना समझाएं। In Matthew 13:16 and 17, we see this. मत्ती 13वें अध्याय 16वें पद में हम इसको बड़े साफ रूप में देखते हैं। But blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. और धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं।
For verily I say unto you that many prophets and righteous men have desired to see those things. क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि वे जो बातें तुम देखते हो देखें, Those things which you see. जो बातें हम देखते हैं And have not seen them. पर वे उन्हें ना देख पाए। In other words, they didn't see them. इसका अर्थ क्या है? जो हम देख रहे हैं वे नहीं देख पाए थे। And to see and to hear those things which you hear, they did not hear. और जो बातें हम देखते हैं और जो हम सुनते हैं उन्होंने चाहा था कि देखें और सुने पर देख ना पाए। It is very important that the message I have for you now is something that you take into yourself. और ये बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है, बहुमूल्य है कि जो बातें मैं आपको कहता हूं वो आप अपने हृदय के अंदर उतार लें। It's very important that you understand you are in a special time and you have special power to deliver the word of God. कि हम एक बहुत ही खास समयों में जीते हैं और बहुत ही खास संदेश है हमारे पास जिसमें हमें आगे बढ़ना है। Delivering the word of God is not always standing up in front of a group and preaching to them. It is talking to people around you. और उस वचन को लोगों तक पहुंचाना वो इस समान नहीं कि हम कुछ झुंड के सामने खड़े होकर उसका बखान करते हैं, परंतु ये कि हम एकाएक हर एक व्यक्ति के साथ में उसके विषय में बात करते हैं। Here we refer to these as gospel conversations. इनको हम शुभ संदेश की बातों के रूप में कह सकते हैं। You must be wise on how you deliver it and where you deliver it. हमें सचेत होना है, बुद्धिमान होना है कि किस तरीके से हम उन्हें पेश करते हैं और किस स्थान में हम उन्हें पेश करते हैं। But there are many ways that you can deliver it from your own life examples. और बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके से आप लोगों को बता सकते हैं अपने जीवन रूपी संदेश के द्वारा भी। This is what I've been able to see because of the eyes of the Holy Spirit given to me. और इन बातों को मैं देख सकता हूं क्योंकि पवित्र आत्मा वो बातों को हमें दिखाता है। This is what my ears have been able to hear because of the ears the Holy Spirit has given to me. और ये बातें मैं आज सुन सकता हूं क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन बातों को मुझे सुनाया है। These are the things that my mind is able to understand because the Holy Spirit has given me understanding. और ये बातें मैं अपने मन में समझ सकता हूं क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन बातों को मेरे मन में सुनाया है। It is in fact true that the life of the believer, of the one relying on Christ, is a life of revelation. और ये बात सच्ची है, वो विश्वासी जो परमेश्वर के ऊपर आधारित रहता है उसका जीवन मसीह में बनता जाता है। And this revelation is revealed to us. और ये प्रकाशन हम पर प्रकट किया गया है। And we reveal it to others. और इसको हम दूसरों पर प्रकाशित करते हैं। This is why when we get together, we come together as a group, as the scripture says, iron sharpens iron. और इसी कारण हम समूह के रूप में इकट्ठे होते हैं और जैसा लिखा गया है, एक लोहा दूसरे लोहे को तेज करता है। We are able to communicate that which is heavenly communication. और हम उन बातों को संचारित करते हैं जो स्वर्गीय बातें हैं। We are able to enjoy heavenly fellowship. हम एक स्वर्गीय
फेलोशिप को यानी संगति का अनुभव या आनंद कर लेते हैं। Many times I have been in where the congregation has come together and Holy Spirit comes in as well. और मैं बहुत ऐसे स्थानों में गया जहां पर हम समूह के रूप में इकट्ठे हुए हैं और पवित्र आत्मा हमारे बीच में उतर आता है। And when Holy Spirit comes in, power comes in. जब पवित्र आत्मा आता है सामर्थ आती है। An atmosphere of the Holy Spirit comes in. और पवित्र आत्मा का जो वातावरण है वो हमारे बीच में उतर आता है। And it is entirely likely when that happens, और जब ऐसा होता है miracles happen. तब चमत्कार हमारे बीच में होते हैं। First of all, the most important miracle is a person coming to Christ and becoming a new creature, a new creation. सबसे पहला और प्रथम चमत्कार ये कि एक व्यक्ति मसीह के पास में आता है और एक नई सृष्टि में बदल जाता है। That is the greatest miracle on the planet. और ये इस ग्रह पर होने वाली सबसे बड़ा चमत्कार हम कह सकते हैं। It is through that miracle others occur. और उस चमत्कार के उपरांत अन्य चमत्कार हमारे बीच में होने लगते हैं। The new eyes, the new ears, the new thought process becomes evident in the new creature. उस नई सृष्टि में नई आंखें, नए कान, नया मन उसके अंदर प्रकट होने लगता है। This is an exciting thing to share. ये एक रोमांचक बात है जिसको हम आपस में बांट सकते हैं। And the sharing of it is because we have experienced it ourselves. इसको हम इसलिए बांट पाते हैं क्योंकि इसका अनुभव हमने स्वयं किया है। Our God is a mighty God. हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। Our Heavenly Father sent His Son. His Son came and redeemed us. And His Son sent Holy Spirit into us to give us light. हमारे स्वर्गीय पिता ने अपने पुत्र को भेजा और पुत्र ने पिता की ओर से पवित्र आत्मा को हमारे भीतर भेजा। It's a marvelous thing to see and hear and understand for the first time. और इस बात को सुनना, समझना और इसका अनुभव करना पहली बार बहुत ही रोमांचक होता है। I remember the day after Christ came to me and the Holy Spirit came into me. It was a day unlike any before. मुझे वो याद है दिन जब पहली बार मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया, पवित्र आत्मा मेरे हृदय में उतर आया और वो एक बड़ा अद्भुत दिन था। I saw things to understand I had never seen and understood before. वो बातें जो मैंने पहले ना देखी ना सुनी थी, उन बातों को मैं देख पा रहा था और सुन पा रहा था। I heard things and understood things in my hearing that I had never understood before. और उन बातों को जिनको मैं सुनता और मेरा मन समझ पाता, उन बातों को पहले मैंने कभी ना सुना था। And in this new creature that had accepted Christ, the joy of the Lord came as a gift. और ये जो नई सृष्टि बन गया था व्यक्ति जो मैं हूं, वो पवित्र आत्मा के द्वारा उस आनंद को अपने जीवन में अनुभव करने लगा। What a marvelous thing. कितनी अद्भुत बात है। This, my friends, is so important for us to experience in our own lives and help others to experience. हाँ मेरे मित्रों, ये आवश्यक है कि हम व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में इसका अनुभव करें और उस अनुभव को हम दूसरों के साथ में भी बांटें। All the scripture is a love letter to us from God Himself. हर एक धर्मशास्त्र परमेश्वर की ओर से एक प्रेम पत्र के रूप में हम सबको दिया गया है। We must reveal the heart of God to people.
हमें परमेश्वर के उस प्रेम को दूसरों तक पहुंचाना है या प्रकट करना है। One of the first things they will see, even before coming to Christ, is Christ in us. जो लोग हमें देखते हैं वे सुसमाचार को उन तक पहुंचने से पहले हमारे जीवन की वो देखेंगे। This is how we lead. इस प्रकार से हम लोगों की अगुवाई करते हैं। This is what a leader does. ये एक अगुवा इस प्रकार से काम करता है। The leader goes first, अगुवा पहले कदम को बढ़ाता है but then the leader says, "Come along with me." और फिर अगुवा कहता है आओ मेरे साथ। God created everything first through Christ. परमेश्वर ने सब कुछ संपूर्ण रूप से मसीह में सृष्टि कर दिया And Christ said, "Come to me." और मसीह ने कहा मेरे पास आओ। And he said, "If you come to me, I will send the Comforter, the Holy Spirit, to you." और उसने कहा जब तुम मेरे पास आओगे मैं उस सांत्वना देने वाले उद्धार देने वाले आत्मा को तुम्हें दूंगा। This is not a maybe, perhaps sort of thing. ये ऐसा नहीं कि होगा या ऐसा हो जाएगा, ऐसा विचार नहीं है। This is God's covenant with us. ये परमेश्वर की वाचा है हमारे साथ। When we share communion, we're sharing that covenant. जब हम परमेश्वर की मेज में यानी प्याले और रोटी में शामिल होते हैं हम उसके वाचा में अपने आप को बांधते हैं। Oh, yes, to be sure, it is to remember the death of Christ on the cross and his resurrection. हाँ, हमें आवश्यक है कि हम यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ना और उसकी मृत्यु का स्मरण करना आवश्यक होगा। But then we get to experience the Holy Spirit of God in us and share that with others. और उसके उपरांत पवित्र आत्मा का अनुभव भी हमारे जीवन में होना आवश्यक है ताकि हम इस अनुभव के द्वारा दूसरों के साथ में अपने विश्वास को बांटें। We are a blessed people. हम सब आशीषवान लोग हैं। We are truly blessed and we are empowered by the Holy Spirit to spread God's love and word. हम सचमुच आशीषवान हुए हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थी किए गए हैं ताकि उस आशीषमय वचन को हम दूसरों तक पहुंचा सकें। Yes, indeed. We are the new creation of God. हाँ, हम सच में परमेश्वर की नई सृष्टि हैं। And we are given the privilege to let other people become the new creation as well. और हमें ये प्रिविलेज दिया गया है, ये एक मौका दिया गया है कि हम दूसरों को भी इसका अनुभव दिला सकें। It is not something for us to, as the scriptures said, hide our light under a bushel, but to let it shine. ये ऐसा नहीं है जैसा वचन भी कहता है कि हम इसको अपने आप में ही समाये रखें और उसको हम दूसरों तक ना चमकाएं, यानी वो जो ज्योति हमें दी गई है उस ज्योति को हम दूसरों की ओर चमकने दें। As you spend this day, as you go forth today, where you are, it is now morning. The morning has a beautiful day ahead of it. That day is a day for Christ to be shown through you. और हम आज सुबह के समय हैं और ये दिन अभी शुरुआती दिन है, ये एक आशीषमय दिन है। आओ हम सब मिलकर इस आशीष के वचन को हम दूसरों तक पहुंचाएं। So what I say to you now is go in the blessing in which you walk and be salt and light to a lost and dying world. मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं कि जाओ उस आशीष में चाल में, क्योंकि आप नमक और ज्योति के समान हो
इस खोए हुए संसार में। Salt preserves, light reveals. नमक जो है बरकरार रखता है, ज्योति जो है ज्योतिर्मय करती है। This day is the very day that the Lord has made, and we have every reason to rejoice in it. और ये दिन परमेश्वर ने बनाया है और हम सब इसमें आनंदित हैं। And that is my teaching for this time together. और ये मेरी आज की शिक्षा है आज के दिन के लिए।